एक मंदिर, शिव मंदिर की जगह थी जो 180 बीघा, बहुत बड़ी एक जगह होती है, उसमें रोहिंग्या टेंट डालकर और झुग्गी डालकर रह रहे थे। बाकायदा पुलिस भेजकर उनको वहां से खदेड़ दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा एक्शन असम सरकार ने किया है, ये मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने किया है। इसका पूरे देश में स्वागत हो रहा है। और वो हेमंत बिस्व शर्मा जिसने ये प्रण किया है कि मैं रोहिंग्याओं को असम में नहीं रहने दूंगा, उसकी दहशत की वजह से आप देखिए एक भी रोहिंग्या बोल नहीं पाया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा फुल एक्शन में है और उन्होंने बाकायदा चुनाव के पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि अब हमारी सरकार आएगी तो यहां रोहिंग्याओं का कोई काम नहीं है। और आपको बताएं, चुनाव के पहले आमतौर पे नेता चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। उनको लगता है कि वोट बैंक खिसक ना जाए, एक भी वोट उनको मिले, और इसलिए संतुष्टि करने के लिए हर वर्ग के बीच में जाकर कहते हैं अरे साहब आपके लिए काम करेंगे। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा वो नेता हैं जिन्होंने चुनाव की भरी सभा में पत्रकार के सवाल पर जब उन्होंने पूछा कि भाई आप रोहिंग्याओं के लिए ऐसा क्यों बोलते हो, मैं आऊंगा तो यहां हमारी सरकार आई तो हटा देंगे, अभी इलेक्शन है, उन्होंने कहा मुझे इनकी वोट नहीं चाहिए, मुझे किसी को संतुष्ट नहीं करना है, मैं किसी को भी संतुष्ट करना या किसी की भी ये धर्म के आधार पर जो तुष्टीकरण है इसके मैं विश्वास नहीं रखता हूं। कोई मुसलमान मुझे वोट नहीं देगा तो नहीं देगा, मुझे नहीं चाहिए, ना मैं उनके मोहल्ले में वोट मांगने जाऊंगा, मुझे मेरा वोटर वोट दे। असम में मैंने जो पिछले दिनों काम किया है उसके आधार पर और जो भाजपा में विश्वास रखते हो उसके आधार पर मुझे वोट चाहिए। इतना खुला कोई अगर बोल सकता है तो मैं बताऊं इससे दूसरा नेता केवल योगी जी हैं। तो आज हेमंत बिस्व शर्मा की जो घोषणा हुई है वो घोषणा के बाद फुल एक्शन लिया गया है। और रोहिंग्या एक शिव मंदिर की जमीन पर बसे हुए थे और वो मैं बताऊं असम के दरांग जिले में सिपाझर ढालपुर के एक मंदिर, शिव मंदिर की जगह थी जो 180 बीघा, बहुत बड़ी एक जगह होती है, उसमें रोहिंग्या टेंट डालकर और झुग्गी डालकर रह रहे थे। बाकायदा पुलिस भेजकर उनको वहां से खदेड़ दिया गया है। कोई भी व्यक्ति मंदिर की जमीन पर रोहिंग्या नहीं रहेगा, सीधा सीधा संदेश है, जाइए यहां से, पश्चिम बंगाल में जाओ, कहीं भी जाओ, यहां नहीं रहने दिया जाएगा। और मंदिर की जमीन को खाली करा दिया गया। आपको बताऊं, रोहिंग्या स्पेशली प्लानिंग से मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से ये टेंट डालकर यहां रह रहे थे। काफी समय से प्रशासन को कंप्लेंट करी गई थी, मंदिर प्रशासन कह रहा था कि हमें यहां बाउंड्री लगानी है और मंदिर का विस्तार करना है, लेकिन पिछली सरकारों ने इसमें सुनी नहीं थी। और ये कहें पिछले भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन किसी ने उस तरह की हिम्मत नहीं दिखाई जिस तरह हेमंत बिस्व शर्मा ने खुलकर एक हिंदूवादी चेहरा अपना सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने तय कर दिया है कि अब आसाम में रोहिंग्याओं के लिए कोई जगह नहीं है। और आपको बताएं, जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तभी हेमंत बिस्व शर्मा ने यह घोषणा कर दी थी और उन्होंने कहा था कि हम अपने प्रदेश में सीए को जल्दी से लागू करेंगे। लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो एनआरसी लागू हुई है उसमें सत्यापन जो किया गया है उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, ऐसे लोगों को चालाकी से छोड़ दिया गया, या कुछ यूं कहें पैसे के बल पर अधिकारियों से मिली भगत के कारण सत्यापन अभी दोबारा करना है। तो उन्होंने कहा किन्हीं जिलों में 20% और किन्हीं जिलों में 10% सत्यापन दोबारा से होगा जहां कहीं शिकायतें आई हैं। इसके बाद उनकी पूरी कोशिश है कि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी कम से कम आसाम की सीमा में ना रहे। और हेमंत बिस्व शर्मा को अब आसाम के लोग ये देख रहे हैं कि यूं तो वो कांग्रेस के लीडर थे पहले, लेकिन कांग्रेस की भी जिस तरह से उन्होंने पोल खोली और वहां किस तरह से काम करते हैं लोग, उसकी जब पोल पट्टी बाकायदा मीडिया के जरिए हेमंत बिस्व शर्मा ने खोली, उन्होंने बताया कि वहां बड़े बड़े लीडर जो सीनियर लीडर हैं उनका भी कोई इज्जत नहीं है। राहुल गांधी जिस प्लेट में कुत्ते के लिए बिस्किट खाते हैं वो कुत्ते ने बिस्किट खा लिया, उसी कुत्ते का झूठा किया हुआ बिस्किट वहां जो बड़े लीडर सीनियर लीडर बैठे थे वो चुपचाप उठा के खाते रहते हैं, कहीं राहुल गांधी नाराज ना हो जाएं। कुत्ते के झूठे बिस्किट जिस पार्टी में रहकर खाने पड़े उस पार्टी में क्या इज्जत है। और इसीलिए हेमंत बिस्व शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और आज वो दिखाने में ये दो राय नहीं है
कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का एक देश के हित में, राष्ट्र के हित में जो काम करने का एक नीति निर्धारण है और जो भाजपा का जो चेहरा है, वो उन्होंने बाकायदा उस पर खरा उतरने का काम किया है। क्योंकि जिस तरह से योगी जी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन लेते हैं, सीधा हिंदुत्ववादी चेहरा है और किसी घुसपैठिए को, बदमाश को वहां शरण नहीं है, इसी तरह हेमंत बिश्व शर्मा को यह देखा जा रहा है कि जिस तरह से वो ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। और आपको बताएं, एक तरफ रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन हो रहा है, वहीं हेमंत बिश्व शर्मा के जरिए असम के अंदर बदमाशी करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले और भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को भी चेतावनी दी गई है। अधिकारियों को बाकायदा यह कह दिया गया है। और आपको बताएं, उनके शपथ लेने के बाद जो कोविड का टाइम जो चल रहा है, बाकायदा अस्पतालों में 24 घंटे काम किया जा रहा है, चाहे वो टेस्टिंग को लेकर हो, टीकाकरण को लेकर हो। जितने भी हॉस्पिटल के सीएमओ हैं, उनको आदेश दे दिया गया है कि आप शिफ्ट बनाकर 24 घंटे काम करिए। और इसी का नतीजा भी है कि आसाम में इस समय कोविड की स्थिति बिल्कुल इसी तरह कंट्रोल में है जैसा कि उत्तर प्रदेश में है। और ये हेमंत बिश्व शर्मा का जो साहस है, वो उसके पीछे भाजपा का हाईकमान है। क्योंकि किसी भी मुख्यमंत्री की ताकत, उसकी जो रीढ़ है, वो केंद्र से जुड़ी हुई होती है और केंद्र का यदि सहयोग मिले तो वो खुलकर खेलता है। और हमें देखने में मिल रहा है कि जिस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा कार्य कर रहे हैं, इनकी जो कार्य प्रणाली है, उसको भाजपा के नेता सराह रहे हैं कि वाकई में मुख्यमंत्री को बदलकर अगर उन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा को बिठाया है, यूं तो पहले मुख्यमंत्री भी अच्छे थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा एक्टिव होकर, मुखर होकर ये हेमंत बिश्व शर्मा एक्शन ले रहे हैं, जिन्होंने सीधा सीधा संदेश रोहिंग्याओं को दिया है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी रोहिंग्याओं के साथ खड़ी हैं और उन्होंने घोषणा करी कि मैं सीए अपने राज्य में लागू नहीं होने दूंगी और देखती हूं कौन मेरे राज्य से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भगाता है। यह एक देशद्रोही की भाषा है। वहीं आपको बताएं, हेमंत बिश्व शर्मा ने इसके उलट घोषणा की है कि आसाम के अंदर एक भी रोहिंग्याओं को मैं रहने नहीं दूंगा, सीए लागू होगा, एक एक की पहचान की जाएगी और उसको बांग्लादेश भेजा जाएगा। यह जताता है कि यदि व्यक्ति के इरादे ठीक हों, इरादे में प्रबलता हो और उसके पीछे जो लीडरशिप है, उसकी इच्छा शक्ति हो, तो कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए आप देखें कि जो बरसों से भूमि कब्जाई हुई थी मंदिर की, 180 बीघा भूमि, बहुत बड़ा भूमि होती है, उसको रोहिंग्याओं से छुटाया है। जहां पुलिस प्रशासन ये सोच रहा था पता नहीं क्या होगा, कहीं ये दंगा ना कर दें, क्योंकि हजारों में वो झुग्गियां थी। और जैसा कि हम देखते हैं कि कहीं झुग्गी पे अगर एक्शन होने लगे रोहिंग्याओं पे, तो ये हथियार लेके आ जाते हैं, गोला बारूद करते हैं, दंगा फसाद करते हैं। इस तरह का इनका करैक्टर है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन है? वो मुख्यमंत्री बदल गया है और वो हेमंत बिश्व शर्मा, जिसने ये प्रण किया है कि मैं रोहिंग्याओं को आसाम में नहीं रहने दूंगा, उसकी दहशत की वजह से आप देखिए एक भी रोहिंग्या बोल नहीं पाया और वो भूमि खाली करा दी गई है, वहां पुलिस तैनात कर दी गई है और अब किसी भी रोहिंग्याओं को किसी भी अवैध भूमि में वहां नहीं रहने दिया जाएगा। तो आप देखेंगे, हमने देखा है जब योगी जी ने उत्तर प्रदेश में एक्शन लेना शुरू किया, तो उत्तर प्रदेश में मेरे घर के पास एक जगह झुग्गियों में रहते थे, अवैध जमीन थी सरकारी, उसमें कब्जा करके रहते थे। लेकिन योगी जी ने सारे प्रशासनों को आदेश दिया कि जहां जहां भी ये इस तरह के बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध रूप से रह रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो और सरकारी जमीन खाली कराई जाए। तो जब ये एक्शन हुआ और उनको पुलिस प्रशासन अमले पर वहां पहुंचकर उनसे जमीन मुक्त कराई, उसके बाद वो कहां गए? वो शिफ्ट होकर के दिल्ली में आ गए, क्योंकि जो दिल्ली का बॉर्डर है उसके 2 किलोमीटर के दायरे में ही वो रहते थे। उनको लगा चलो भाई यूपी में तो योगी जी हैं और अगली बार भी योगी जी आएंगे, यहां तो दाल गलेगी नहीं, तो कहां चलो भाई, दिल्ली में केजरीवाल है, वहां तो तुम्हें सारा राशन पानी मिलेगा। तो वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं। ठीक इसी तरह, इसी नीति पर ये हेमंत बिश्व शर्मा चल रहे हैं कि जहां भी रोहिंग्या ये अवैध रूप से रह रहे हैं, कोई इनकी अपनी जमीन तो खरीदी हुई है नहीं, सरकारी जमीन में कहीं ना कहीं टेंट लगा लेते हैं। तो अब इनको इसी तरह खदेड़ा जाएगा और जब खदेड़ा जाएगा तो कहां जाएंगे? ममता बनर्जी के पास जाएंगे। ममता बनर्जी इनका स्वागत करती है, ठीक है भाई, कूड़ा कचरा यहां से साफ हो, मैं इनको यहां रहने नहीं दूंगा। तो ये बहुत बड़ा एक्शन असम सरकार ने किया है, ये मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने किया है, इसका पूरे देश में स्वागत हो रहा है।
और अब यह उम्मीद की जा रही है कि आसाम में जो आतंकवाद के नाम पर भी बोडोलैंड और इस तरह की मांग करते थे, उनको भी हेमंत बिस्व शर्मा ने, जो बोडो आंदोलन करने वाले लोग हैं, उन संगठनों को भी बुलाया है और उनसे कहा है कि आप हिंसा छोड़कर टेबल पर बैठकर बात करिए, आपकी जो समस्या है उनको दूर करने के लिए आसाम सरकार आपके साथ मिलकर काम करेगी। तो इससे समझा जा रहा है कि आसाम में अब आतंक से भी मुक्ति मिलेगी और किसी तरह के आंदोलन और जो प्रदर्शन होते थे यदा कदा, अक्सर देखो आप आसाम में ये बंद हो जाता था। हालांकि ये कम्युनिस्टों की चाल थी, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा के रहते ये चालबाजी भी अब कम्युनिस्टों की वहां नहीं चलेगी। और जिस तरह से चिकन नेक को कब्जा करने की नीयत से ये कम्युनिस्ट लोग सीए के विरोध के नाम पर और ये किसान आंदोलन के नाम पर फर्जी नेताओं को खड़ा करके वो साजिश रच रहे थे, अब ये साजिश कम से कम आसाम के किसी भी क्षेत्र में नहीं होगी। देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी और ये काम करने के लिए हेमंत बिस्व शर्मा को सराहा जा रहा है। वंदे मातरम।